हेलो एवरीवन। चलिए आज एक अलग क्लास करते हैं वीडियो पे। आज हम बात करेंगे कि हम टाइम कैसे देखते हैं और इंग्लिश में टाइम को बताते कैसे हैं, कैसे हमें क्लॉक की रीडिंग करनी चाहिए। ठीक है, आप सबने घड़ी देखी है, बहुत तरह की होती है, डिज़ाइन अलग अलग होते हैं, कलर अलग होता है, लेकिन उसमें एक चीज़ सब में ज़्यादातर सेम होती है कि 1 से 12 तक नंबर लिखे होते हैं, चाहे वो रोमन में होते हैं या इंडियन अरेबिक में होते हैं, और हमें उन 1 से 12 नंबर को पहचानना होता है। और हमें उसमें 3 तरह की सुई, जिसे आप बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम या तो कहते हैं नीडल या हम कहते हैं हैंड। ठीक है, तो अगर हम नीडल बोलें तो बिग, स्मॉल और स्मॉलेस्ट, और अगर हम हैंड बोलें तो हम बोलते हैं जो सबसे तेज़ चलने वाला हैंड है, सबसे तेज़, उसको हम बोलते हैं मिनट्स सेकेंड्स हैंड, और जो उसके बाद थोड़ा और धीरे चलता है उसको बोलते हैं मिनट्स हैंड, और जो बहुत आराम से धीरे धीरे चलता है उसको हम बोलते हैं आवर हैंड। ठीक है, यानी एक हाथ हमें बताता है, एक नीडल हमें बताती है कि एक पूरा घंटा कब पास हुआ, एक सुई हमें बताती है कि मिनट्स 60 मिनट्स कैसे पास हुए, और एक सुई हमें बताती है कि सेकंड्स कैसे पास होते जा रहे हैं, तो एक घंटे में कितने बार वो तेज से चलती है। ठीक है, आपने हिंदी में सुना होगा जब आप टाइम बताते हैं तो कहते हैं कि 5 बज गए, 12 बज गए, 2 बज गए, 1 बज गया, यानी पूरा टाइम बता रहे हैं। ठीक है, या फिर आप बताते हैं 4:30 बज गए, 1:30 बज गया, 12:30 बज गए, 11:30 बज गए, यानी किसी भी टाइम का आप हाफ करके बताते हैं। ठीक है, एक टाइम आप बताते हैं 2:15 हो गए, 4:15 हो गए, 3:15 हो गए, यानी उसका सवा हिस्सा बताते हैं। एक आप बोलते हैं 2:45 बज रहे हैं, 2:45 बज रहे हैं, 4:45 बज रहे हैं, यानी पौन हिस्सा आप बताते हैं। एक आप बोलते हैं 4:20 हो गए, 5:35 हो गए। हिंदी में आप ये 4-5 तरीके से टाइम बताते हैं। इसी को अब हम इंग्लिश में करते हैं कि हम ये 4-5 तरीके का टाइम इंग्लिश में कैसे बताते हैं। जहाँ आपको पूरा टाइम बताना है वहाँ आप बोलते हैं, जैसे 5 बज गए, 5 o'clock। लिखने में इसको हम ओ और एपोस्ट्रोफी ओ के ऊपर एपोस्ट्रोफी कॉमा लगा देते हैं, तो हम उसको बोलते हैं 5 o'clock। पर इस ओ का एक्चुअल मतलब होता है 5 of clock, यानी घड़ी के 5 बज गए हैं। 2 o'clock जो बोलते हैं 2 o'clock, लेकिन मीनिंग है 2 of clock। ठीक है, 12 o'clock, 11 o'clock, पूरा टाइम बताने के लिए आपने पूरा बता दिया। जब आप उसको आधा कर रहे हैं, साढ़े वाला टाइम बता रहे हैं, तो आप उसको बोलते हैं हाफ पास्ट। आपको 3:30 बताना है तो आप बोलेंगे 3:30, यानी 3 बज के आधा घंटा पास हो चुका है। ठीक है, आपको 7:30 बताना है, 7:30। आपको 9:30 बताना है, 9:30। ठीक है, अब आप बताते हैं सवा, कि 2:15 बज गए, यानी सवा का मतलब 2 बजने के बाद में 15 मिनट हो गए। ठीक है, अगर हम एक देखें इस पूरे साइकिल को, जो घड़ी का होता है घेरा, उसको अगर हम 4 हिस्सों में बांटते हैं तो 15 मिनट में एक क्वार्टर, QUARTER, एक क्वार्टर पूरा होता है, यानी 15 मिनट का जो टाइम होता है उसको एक क्वार्टर बोलते हैं। ठीक है, तो जब ये इधर चल रहा है सवा, तो हम इसको बोलते हैं क्वार्टर पास्ट। अगर हम बोल रहे हैं 3:15, तो जैसे हमने साढ़े के लिए हाफ पास्ट बोला, ऐसे ही सवा के लिए हम बोल रहे हैं Quarter-past 3, Quarter-past 5, Quarter-past 7। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम पौन बताने के लिए बोलते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ 15 मिनट रह जाते हैं अगला टाइम बताने में, कि भाई 5 बजने में 15 मिनट हैं, यानी 4:45 हुए हैं। ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे Quarter-to-5, Quarter-to-6, 5:45 हैं, यानी 6 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, तो हम बोलेंगे Quarter-to-6। ठीक है, अब आखिरी चीज़ की
7:10 हो गए हैं, तो 7:10। अगर हम 7 बजकर बता रहे हैं तो हम 10 past बोलेंगे। अगर हम 7 बजने में बता रहे हैं तो 10 to 7 बोलेंगे। हम अगर घड़ी को आधा करें तो जब बढ़ती हुई साइड जा रहे हैं तो हम पास्ट वर्ड को यूज़ कर रहे हैं। अगर हम इधर घटती हुई साइड, इधर वाली साइड से बोल रहे हैं तो हम उसको टू लगा के बोलेंगे। इस तरह से हम टाइम बता सकते हैं। तो अब से घर में इंग्लिश में टाइम बताना और पढ़ना सीखिए और पूछिए। बाय।